हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैंने लास्ट वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर आप यूएई में मूव होते हैं तो क्या क्या ऐसी लिविंग कॉस्ट हैं जो आपको बेयर करनी पड़ेंगी। उसमें से सबसे बड़ी लिविंग कॉस्ट है वो है रेंट एंड अकोमोडेशन की। तो आज हम इस वीडियो में रेंट एंड अकोमोडेशन के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और देखते हैं क्या निटिग्रिटीज है रेंट एंड अकोमोडेशन की। सो जो रेंट एंड अकोमोडेशन का आपका एक्सपेंस है वो आपका नंबर वन एक्सपेंस होने वाला है व्हेन यू मूव टू यूएई। इसीलिए मैं आपको एंड में कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा विच इज गोइंग टू हेल्प यू सेव लॉट ऑफ मनी, नॉट ओनली इन द फर्स्ट ईयर बट इन द फॉलोइंग ईयर्स एज वेल। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड इन द वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या क्या कैटेगरीज हैं यहाँ पर आपके अकोमोडेशन के लिए। सो द फर्स्ट कैटेगरी इज एन अपार्टमेंट। अपार्टमेंट वैसे ही जैसे इंडिया में होता है, एक हाई राइज बिल्डिंग होगी, उसमें यू विल हैव सम स्पेस। सेकंड कैटेगरी इज अ टाउन हाउस एंड थर्ड कैटेगरी इज अ विला। टाउन हाउस एंड विला, ये आप इसको इंडिपेंडेंट हाउस की तरह समझ सकते हैं जैसे इंडिया में होते हैं। इनका साइज 2000 स्क्वायर फीट से लेके 5000 10,000 स्क्वायर फीट भी हो सकता है। ये थोड़े से एक्सपेंसिव एंड पे होते हैं, इसीलिए फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो वी आर नॉट गोइंग टू कवर टाउन हाउस एंड विलास। हाउएवर प्रोसीजर इनको रेंट करना सब कुछ सेम ही रहेगा, बट फिलहाल हम लोग अपार्टमेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं क्योंकि वहाँ पर थोड़े से ज़्यादा टाइप ऑफ अपार्टमेंट भी अवेलेबल है। Okay, so talking about the type of apartments. So first type of apartment is called an unfurnished apartment. Unfurnished apartment वैसा ही है जैसे इंडिया में भी अनफर्निश्ड अपार्टमेंट होता है। However, यहाँ पर अनफर्निश्ड अपार्टमेंट की थोड़ी सी डेफिनेशन अलग होती है। अगर आप अनफर्निश्ड की कैटेगरी देखेंगे तो उसमें आपको कुछ चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट मिलेंगी। फॉर एग्जांपल, आपको किचन में हुड बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगा जिसको चिमनी कहते हैं। आपको एसी बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगा, आपको वाटर हीटर मिलेगा एंड आपको बेसिक लाइट्स मिलेंगी। ये आपको यहाँ पर सारे ही अनफर्निश्ड अपार्टमेंट में मिलेगी। कुछ ऐसे भी अनफर्निश्ड अपार्टमेंट हैं जहाँ पर आपको थोड़े से और अप्लायंसेस मिल जाएंगे, जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ओवन, माइक्रोवेव, बट ये उतने ज़्यादा कॉमन नहीं है इन द अनफर्निश्ड कैटेगरी। अनफर्निश्ड कैटेगरी में घर लेने का सबसे मेजर बेनिफिट ये है कि इसका जो रेंट होता है वो बाकी कंपेरेबल फर्निश्ड अपार्टमेंट के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक वन बेडरूम की कैटेगरी में देखेंगे तो आपको अनफर्निश्ड घर अगर 70,000 दिरहम्स पर ईयर पे मिल रहा है, तो आपको वही घर अगर फर्निश्ड कैटेगरी में लेंगे तो आपको 75,000 80,000 दिरहम्स पर ईयर के आसपास मिलेगा। बट ऑफ कोर्स इस कैटेगरी में घर रेंट पे लेने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि एक अपफ्रंट कॉस्ट आपकी बहुत हाई हो जाती है, बट उसको आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं। मे बी आप जब फर्स्ट मंथ में मूव करेंगे तो जस्ट बाय द बेसिक अप्लायंसेस, बेसिक फर्नीचर, देन इवेंचुअली आप धीरे धीरे करके अपने घर को डेकोरेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। सो द सेकंड कैटेगरी इज द फर्निश्ड अपार्टमेंट। फर्निश्ड अपार्टमेंट, अगेन यहाँ पर फर्निश्ड अपार्टमेंट की डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है इंडिया के कंपैरिजन में। यहाँ पर फर्निश्ड अपार्टमेंट में यू आर गोइंग टू गेट एवरीथिंग। व्हेन आई से एवरीथिंग, I mean all the appliances including TV, coffee machine, all furnitures including let's say dining table और a coffee table। तो यहाँ पर आपको जो फर्निश अपार्टमेंट्स मिलते हैं वो मोस्टली एकदम टर्न की सेट में मिलते हैं कि आपको बस चाबी घुमानी है, अंदर आना है, रहना शुरू करना है। यहाँ पर फर्निश अपार्टमेंट में वो आपको डेकोरेशंस भी देते हैं, जैसे कि पेंटिंग्स हो गए या फिर आपके कुछ शो पीसेस हो गए। ये सारे ऑलरेडी दे आर प्लेस inside the apartment and you don't have to buy anything. There is no upfront cost at all. So एक फर्निश्ड अपार्टमेंट का ऑफ कोर्स सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि उसकी अपफ्रंट कॉस्ट थोड़ी सी कम है। तो आप लोग जैसे ही मूव होंगे आपको कुछ अप्लायंसेस नहीं खरीदने, आपको कुछ फर्नीचर्स नहीं खरीदने हैं। ऑफ कोर्स आपको टाइम भी इन्वेस्ट नहीं करना है जा जाके अप्लायंसेस एंड फर्नीचर्स देखने के लिए। तो एक वो वहाँ पर सबसे बड़ा बेनिफिट है। बट एक ड्रॉबैक ये है कि अगर आप 3 से 4 साल के स्पैन में देखें या फिर उससे लंबे स्पैन में देखें तो फर्निश्ड अपार्टमेंट थोड़े से ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेंगे एज़ कम्पेयर टू एन अनफर्निश्ड अपार्टमेंट। जैसे मैंने आपको बताया, एक वन बेडरूम में ईजिली 5 से 6,000 दिरहम का फ़र्क आ जाएगा फर्निश और अनफर्निश कैटेगरी में। एक टू बेडरूम में यही फ़र्क 10,000 12,000 तक जा सकता है। इतने में आपके बेसिक अप्लायंसेस एंड बेसिक फर्नीचर आ जाएंगे इन द फर्स्ट ईयर एंड फिर आप धीरे धीरे करके और उसमें इन्वेस्ट करके सामान ले सकते हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए यूएई में रुकना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक अनफर्निश्ड अपार्टमेंट लें और उसको धीरे धीरे करके आप फर्निश करें। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड कैटेगरी विच इज कॉल्ड अ होटल अपार्टमेंट। होटल अपार्टमेंट का जो कंसेप्ट है वो एटलीस्ट मेरे लिए थोड़ा सा नया है, बट आप इसको इंडिया में एक सर्विस्ड अपार्टमेंट से कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे होटल्स हैं एंड प्रॉपर होटल्स हैं जो लोग अपने लेट्स से स्टूडियो, वन बेडरूम, टू बेडरूम रेंट पे देते हैं। ऑफ कोर्स दे आर फुली फर्निश्ड, बट उसमें एक जो मेजर बेनिफिट होता है वो ये है कि वो आपको मंथली बेसिस पे रहता है। इनफैक्ट कुछ ऐसे होटल अपार्टमेंट भी हैं जो आपको डेली बेसिस पे भी
अपना अपार्टमेंट रेंट पे देते हैं। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग इंडिया से मूव हो रहे हैं, अपनी होम कंट्री से मूव हो रहे हैं, एंड उनको ऐसा लगता है कि मैं किसी एरिया में कुछ टाइम बिताना चाहता हूँ, देखता हूँ कि मेरे को दुबई का कौन सा एरिया ज़्यादा अच्छा लग रहा है रहने के लिए, एंड फिर मैं वहाँ पर परमानेंटली एक घर रेंट पे या फिर परचेज करके लूँगा। तो उनके लिए ये चीज़ बहुत बेनिफिशियल है कि वो किसी भी होटल अपार्टमेंट में 2 से 3 महीने रहते हैं, दुबई को एक्सप्लोर करते हैं, दुबई के लैंडस्केप को समझते हैं, एंड फिर वो लोग सोच समझते हैं कि अच्छा ठीक है, मेरे को ये एरिया ज़्यादा अच्छा लगा है, तो मैं वहाँ पर जाके अपार्टमेंट रेंट पे लेता हूँ। बट इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक एक यही है कि आपको, क्योंकि एक फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं कि आप उसको 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने रह के कभी भी आप उससे मूव आउट कर सकते हैं। तो इस रीज़न से उसका जो रेंट होता है वो जनरली फर्निश्ड कैटेगरी के सिमिलर अपार्टमेंट से थोड़ा-सा ज़्यादा और एक्सपेंसिव होता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको ये ऑप्शन चूज़ करना भी है, तो उसमें 2 से 3 महीने से ज़्यादा नहीं रुकें। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टिप्स दैट आई वांटेड टू गिव यू। आपको मैं 2 टिप्स दूँगा, जिसमें से पहली टिप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओके, तो थोड़ा-सा ऑफ टॉपिक जाऊँगा। देयर इज़ समथिंग कॉल्ड अ रेंट कैलकुलेटर बाय द दुबई लैंड डिपार्टमेंट। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये जो एप्लीकेबल होता है, ये होता है आपके रिन्यूड लीज़ के ऊपर। ये आपकी सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स एप्लीकेबल होता है। आपकी फ्रेश लीज़ पे एप्लीकेबल नहीं होता है। फर्स्ट ईयर लीज़ पे एप्लीकेबल नहीं होता है। सो ये आपको ये बताता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में किसी एक पर्टिकुलर टाइप का अपार्टमेंट, लेट्स से 1 बेडरूम अपार्टमेंट का एवरेज रेंट कितना चल रहा है। सो ये उसके बेसिस पे आपका नेक्स्ट ईयर का रेंट प्रेडिक्ट करके बताता है, एंड टेल्स यू इफ देयर शुड बी एन इंक्रीमेंट इन द रेंट और इफ द रेंट शुड स्टे एज इट इज। अभी मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से आप जब मूव होते हैं यूएई में, आपको एक बिल्डिंग ए में एक घर पसंद आता है जिसका अपार्टमेंट का रेंट है लेट्स से 60,000 दिरहम्स पर ईयर। बिल्डिंग बी में आपको एक घर पसंद आता है जिसका अपार्टमेंट का रेंट है लेट्स से 70,000 दिरहम्स पर ईयर। आपको पता है कि आपको पसंद बिल्डिंग बी वाला ज़्यादा आ रहा है, बट अभी आप पैसे बचाने के लिए सोचते हो कि चलो यार मैं बिल्डिंग ए वाले में रह लेता हूँ, बट आपको भी पता है कि आप उसमें 1 साल से ज़्यादा नहीं रुकोगे। तो अब प्रॉब्लम क्या है, लेट्स से आपने 1 साल तो 60,000 दिरहम्स पर ईयर में बिता लिया। अब आप नेक्स्ट ईयर जब आप बिल्डिंग बी में मूव होना चाहोगे, तो वो घर जो आपको 70,000 दिरहम्स पर ईयर में मिल रहा था, वो अब 70K का नहीं मिलेगा। वो आपको शायद 75K का भी नहीं मिलेगा। वो मेबी आपको मिलेगा 85,000 दिरहम्स पर ईयर, मेबी 90,000 दिरहम्स पर ईयर। उसका रीज़न ये है कि अब वो अपार्टमेंट आपको मार्केट प्राइस पे मिलेगा। अब उसमें रेरा कैलकुलेटर का प्ले नहीं है। हाउएवर, अगर आपने फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स ही लेट्स से बिल्डिंग बी में वो अपार्टमेंट रेंट पे लिया होता, तो आपका फर्स्ट ईयर का रेंट होता 70,000 दिरहम्स, सेकंड ईयर का रेंट आपका होता मेबी 75,000 दिरहम्स, और मेबी इट कुड हैव स्टेड एट 70,000 दिरहम्स एज़ वेल। तो वहाँ पर आपके काफ़ी पैसे बच गए होते। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि एटलीस्ट जब आप मूव हो रहे हैं, एंड अगर आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है, तो अपनी तरफ से आप बेस्ट से बेस्ट हाउस रेंट पे लें। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं नेक्स्ट ईयर रेंट पे कोई बेटर हाउस ले लूँगा, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप पहले से ही एक अच्छे घर में मूव इन हो जाएँ। प्लस ऑफ कोर्स मूव इन, मूव आउट का भी हैसल आपका बच जाएगा। ओके, सो द सेकंड टिप दैट आई वांटेड टू गिव यू इज़ अबाउट सम रियल एस्टेट कंपनीज़ दैट आर प्रेजेंट हियर। तो यहाँ पर ऐसी कंपनीज़ हैं, कुछ जो बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं, उनके पास बहुत बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स हैं, एंड उसमें बहुत सारे अपार्टमेंट्स हैं, एंड उन सारे अपार्टमेंट्स का सिर्फ एक ही पर्पस है, टू पुट यू गाइस ऑन रेंट। वो बिल्डिंग में कोई भी बंदा अपना खुद का अपार्टमेंट परचेज नहीं कर सकता। सो अगर आप इसमें रेंट पे घर लेते हैं, तो कई बार क्या होता है, आप कुछ ऑफर्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कभी-कभी ये बिल्डिंग्स में ऑफर आता है 1 मंथ फ्री का। तो अगर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट यूजुअली 12 मंथ्स का है, वो 13 मंथ्स का हो जाए। कभी-कभी 2 मंथ्स फ्री का भी आता है। कभी-कभी इनमें ज़ीरो कमीशन चार्ज का आता है, तो आपके 5,000 6,000 दिरहम स्ट्रेट अवे सेव हो जाएँगे। एक इसका और मेजर बेनिफिट ये है कि इस पूरी बिल्डिंग का जो पर्पस है वो यही है कि उसमें आप रेंट पे रहोगे। तो उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता उसमें आप रेंट पे रह रहे हो या कोई दूसरा बंदा रेंट पे रह रहा है। एज़ फार एज़ यू आर फॉलोइंग द टर्म्स एंड कंडीशंस, यू आर गुड। तो अगर आप इस घर में 5 साल रहना चाहते हो, 10 साल रहना चाहते हो, 20 साल रहना चाहते हो, उन्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कभी भी कोई भी आपको वेकेट करने के लिए नहीं बोल सकता। हाउएवर, अगर आप कोई प्राइवेटली ओन्ड अपार्टमेंट रेंट पे लेना चाहते हो, तो उसमें ये एक हैसल हो सकता है कि लेट्स से वो बंदा आपको बोल दे कि मेरे को घर बेचना है या मेरे को घर रेनोवेट करना है, तो इसीलिए आप खाली कर दो। हाउएवर, उसके भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे रूल्स हैं। आई थिंक 12 मंथ्स का नोटिस देना होता है एक लैंडलॉर्ड को बिफोर दे कैन आस्क यू टू वेकेट द हाउस। बट एनीवे, अगर आपको वो हैसल से बचना है, तो फिर आप डायरेक्टली इन सब टाइप की कंपनी से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, एंड इनसे कोई अपार्टमेंट रेंट पे ले सकते हो। जल्दी से एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं कि आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए अपार्टमेंट रेंट पे लेने के लिए। ज़्यादा कुछ खास नहीं चाहिए होता है। आपकी पासपोर्ट की कॉपी लगती है, आपकी एमिरेट्स आईडी की कॉपी लगती है, एंड आई थिंक दैट्स अबाउट इट। उसके बाद अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो, एंड यू कैन स्टार्ट लिविंग इन द हाउस। लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट द कॉस्ट।
इंडिया में जनरली हम लोग रेंट ऑन अ मंथली बेसिस पे करते हैं। दुबई में मोस्टली केसेस में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर ये लोग इंस्टॉलमेंट्स को कहते हैं चेक्स। सो व्हेन यू रेंट एन अपार्टमेंट, आप उसको 1 चेक में रेंट कर सकते हो, 2 चेक्स में कर सकते हो, 4 चेक्स में कर सकते हो, 6 चेक्स में कर सकते हो। इट डिपेंड्स अपॉन द एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड द लैंडलॉर्ड। Generally, यहाँ पर 4 checks चलता है. When I say 4 checks, I mean you are going to hand over literally 4 checks, the bank checks, which are going to have the rent on the quarterly basis, and वो post-dated checks होंगे. Okay, so this is it, guys. This is all the information that I wanted to give you about renting an apartment in UAE. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे तो उनको भी प्लीज़ जाकर चेकआउट करिए. इट टॉक्स अबाउट हाउ यू गाइस कैन कम टू दुबई, हाउ यू कैन फाइंड अ जॉब इन दुबई, एंड व्हाट इज the actual real living expense in UAE. तो उनको भी जाके चेकआउट करिए. एंड प्लीज लेट मी नो ये आपको वीडियो कैसा लगा. प्लीज शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो. थैंक यू.